स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। इस साल जितिया व्रत 14 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो कोई भी महिला जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत करती है उसकी संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता है, साथ ही संतान का जीवन सुख से भर जाता है। ये व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी इस व्रत में अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। इस पूजा में महिलाएं कुशा से बनी जीवमूत वाहन की प्रतिमा की पूजा करती हैं, साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्ति बनाती हैं। फिर शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा करती हैं, जितिया की कथा सुनती हैं। चलिए जानते हैं जितिया व्रत में कौन सी कथा पढ़ी जाती है। जितिया की पौराणिक कथा के अनुसार किसी वन में एक चील और सियारिन रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वह हर काम को मिल बांट कर किया करती थीं। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आई जो जीवित पुत्रिका व्रत की कथा आपस में बात कर रही थी। चील के मन में भी इस व्रत के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। वह महिलाओं के पास गई और उनसे व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जितिया व्रत के विधान के बारे में चील को सारी जानकारी दी। चील ने जाकर इस व्रत के बारे में अपनी मित्र सियारिन को बताया, जिसके बाद दोनों ने जितिया माता का व्रत और पूजन करने का निर्णय लिया। चील तथा सियारिन ने जितिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा की, लेकिन पूजा के बाद ही चील और सियारिन को भूख लगने लगी। सियारिन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वह जंगल में शिकार करने चली गई। सियारिन जब मांस को खा रही थी तब चील ने उसे देख लिया और उसने सियारिन की बहुत डांट लगाई। चील ने यह व्रत पूरी विधि से पूर्ण किया। फिर अगले जन्म में सियारिन और चील का जन्म बहन के रूप में एक प्राप्ति राजा के यहाँ हुआ। सियारिन का विवाह एक राजकुमार से हुआ और चील का विवाह राजमंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो सियारिन ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ ही दिन बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। उसके बाद चील ने एक पुत्र को जन्म दिया जो जीवित तथा स्वस्थ रहा। यह देखकर सियारिन को अपनी बहन से चील से ईर्ष्या होने लगी। जलन में आकर सियारिन ने अपनी बहन के पुत्र और पति को मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ सियारिन के सपने में आई और उन्हें सियारिन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम अपनी परिस्थिति ठीक करना चाहती हो तो माँ जितिया की व्रत और उपासना करो। प्रातःकाल उठकर इस सपने के बारे में सियारिन ने अपने पति को बताया। सियारिन के पति ने यह सुन सियारिन को ये व्रत करने की सलाह दी और उसकी बहन चील से माफ़ी मांगने को भी बोला। इसके बाद सियारिन चील के घर गई और उससे अपने गलती की माफ़ी मांगी। सियारिन को उसकी गलतियों पर पछतावा देखकर चील ने उसे माफ़ कर दिया। अगले साल जब जितिया व्रत पड़ा तो यह व्रत सियारिन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ व्रत रखा। माता जितिया ने प्रसन्न होकर सियारिन को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ ही दिन बाद ही सियारिन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इसके बाद दोनों बहनें प्रेम भाव से खुशी खुशी रहने लगीं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।